देखो, दूसरा यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं एट्थ स्टैंडर्ड का। जो दूसरा यूनिट, पहले यूनिट में हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो उसमें पढ़ा है कि कैसे शुरू हुई, इम्पॉर्टेंट डेट्स, फिर पीरियडाइज किसने किया, फिर जो इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए उसमें हमने ब्रीफ पढ़ा है। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रेड टू कंपनी, ट्रेड टू टेरिटरी। यानी ट्रेड टू टेरिटरी मीन्स कि अंग्रेज आए, उन्होंने ट्रेड शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कॉलोनियल क्या होता है, तो वही कॉलोनियल हम यहाँ पे एक्सप्लेन पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रेड टू टेरिटरी, कि बिजनेस से लेकर टेरिटरी, यानी इंडियन की टेरिटरी, इंडियन की जमीन पे हुकूमत करने लगे ब्रिटिशर्स, वो यूनिट हमें पढ़ना है। Trade to territory, that means how Britishers capture the Indian trade, how Britishers interfere the Indian sovereignty, how Britishers captured the Indian land and made Indian people as a slave. That is the trade. And they came to Indian to do trade with Indian people, but with the passage of time, they become the rulers in India. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिस तरह प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि मिडिवल पीरियड, कि मिडिवल पीरियड में जो लास्ट जो मुगल एम्पायर था, औरंगजेब, यानी एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, कि जो ये कंपनी है ईस्ट इंडियन कंपनी, इसका इन्फ्लुएंस, इसका एक्सटेंशन कैसे हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि ये जो एक्सटेंशन हुआ औरंगजेब के मरने के बाद ही, क्योंकि औरंगजेब द मुगल रूलर्स दे सेंट्रलाइज द इंडिया, इन्होंने इंडियन को सेंट्रलाइज किया। दे डिप्यूट डिफरेंट गवर्नर्स बट द पावर्स दे कैप्चर्ड विद द सेंटर, दैट वी से द मुगल एम्पायर, दे सेंट्रलाइज, दे मेड द इंडियन यूनियन। तो मुगल के औरंगजेब के मरने के साथ ही जो मुगल एम्पायर है, मुगल किंगडम है, दे वर डिसइंटीग्रेटेड, एंड बाय दिस डिसइंटीग्रेशन it is advantage goes to the Britishers. The Britishers take the fruits of this integration and they make the Indian people as a slave. मुगल बादशाहों के मरने के साथ ही मुगल एम्पायर का जवाल हुआ, उस जवाल का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। देखो, एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट में, क्योंकि हमने समराइज किया है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो था ये लास्ट मुगल रूलर था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। सेंट्रल में था ये, सेंट्रल पावर इसके पास थे। ऑल पावर्स लाइज इन द सेंटर एंड औरंगजेब वाज द हेड ऑफ इंडियन सेंट्रल, इंडियन वी से दैट द इंडियन किंगडम। In 1707, after his death, many Mughal governors, subedars and big zamindars established a regional kingdom. देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी औरंगजेब एक की फिगर था मुगल एम्पायर में, उसके मरने के साथ ही जो जो मुगल एम्पायर ने, जो मुगल बादशाहों ने अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सूबों में गवर्नर्स भेजे थे या जमींदार भेजे थे, या जमींदार जो थे या सूबेदार जो थे, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, क्योंकि औरंगजेब ही वाज डाइड एंड दीज गवर्नर्स सूबेदार्स डिड डिक्लेयर एज द इंडिपेंडेंट रूलर। और वी से दैट जिस खिते में ये गवर्नर थे, रूलर थे, उन्होंने अपना किंगडम बनाया, उस खिते को उन्होंने आजाद किया और खुद वहां के राजा बनने लगे। सो इन 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ Mughal after his death, after the death of Aurangzeb, many Mughal governors, सूबेदार्स, बिग जमींदार्स established a regional kingdom. इन्होंने अपने खिते को एक रीजनल किंगडम बनाया, लाइक दैट कि बिहार में कोई गवर्नर था, उसने खुद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम, अपना एक अलग राजा बनाया। इसी तरह साउथ में कोई था, नॉर्थ में कोई था, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से कि अपने खुद को एक अलग अलग किंगडम बना। इससे पहले ये पूरा सेंट्रलाइज था, चाहे अकबर था, चाहे शाहजहां था, चाहे जहांगीर था, चाहे औरंगजेब था, उनके मरने के साथ ही आजाद हुई। देखो हुआ क्या, फैक्ट क्या है। ईस्ट इंडियन कंपनी एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट ईस्ट। जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ये वार हुई थी वेस्टर्न में, वेस्टर्न कोस्ट में। द ईस्ट इंडियन कंपनी दे एडवेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट्स,
But after the Aurangzeb's death, they extend their power, they extend their territory, they extend their trade to the eastern parts of India. औरंगजेब के मरने के साथ ही उन्होंने अपना बिजनेस ईस्टर्न की तरफ शिफ्ट किया। देखो, ईस्ट इंडियन कंपनी क्या थी? वास्को डी गामा, a Portuguese explorer who had discovered sea route to India in 1849. Important date हिस्ट्री में 1489 वास्को डी गामा था जो नई नई टेरिटरियों को दरियाफ्त करता था, इजाद करता था कि नई नई जगहों को ढूंढ रहा था। तो बाय चांस वो किसी और जगह ढूंढने गया था मगर पहुंचा इंडिया में। यानी वास्को डी गामा ये पहला आदमी है जो यूरोप का है। 1498 में ये इंडियन पहुंचा। द पोर्तुगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया। यानी वास्को डी गामा ये यूरोपियन का था, पोर्तुगीज एक कंट्री है यूरोप में है, तो यूरोप पहले यूरोपियन जो वास्को डी गामा के साथ थे वो वार हुए, दे अराइव इन इंडियन, or we say that the first Europeans arrived in India in 1498. They established their presence in the west coast of India and had their base in Goa. इन्होंने अपने आप को वेस्टर्न कोस्ट मीन्स ये महाराष्ट्र, पुणे या गुजरात के जो समंदर है या बम्बई के समंदर है या चेन्नई के समंदर, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आए तो अपना बेस जो है, अपना स्टेशन जो है ये इन्होंने गोवा में एस्टेब्लिश किया। पोर्तुगीज थे। इन 1600 द ईस्ट इंडियन कंपनी एक्वायर ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1600 में ईस्ट इंडियन कंपनी यानी जो ब्रिटिश में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में कुछ मेंबर्स थे जिनका शेयर था कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ। इन्होंने चार्टर यानी चार्टर मीन्स इन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट इख्तियार कर ले गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, हाँ आप ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। आप अपनी जो कंपनी है ईस्ट इंडियन कंपनी, इस कंपनी को आप बना सकते हो या एक्सटेंड कर सकते हो इंडिया में, क्योंकि इस कंपनी में शेयर्स थे गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनके शेयर्स थे इस कंपनी में। इसलिए इन्होंने चार्टर दिया, इन्होंने इसको राइट दिया कि आप अपना बिजनेस इंडिया में कर सकते हो। By early 17th century, the Dutch and Portuguese also arrived in the same. Important fact है कि यूरोपियन आए, यूरोपियन के साथ साथ डच और फ्रांस, डच के लोग भी आए और फ्रांस के लोग भी आए कि ये भी इस सीन में आए कि आफ्टर अराइवल ऑफ यूरोपियन इन्होंने भी यहाँ पे बिजनेस करना शुरू किया। डच और अब कितने हुए ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ, डच भी आए, फ्रांस भी आए। अब देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम डच एंड फ्रांस दे वर डिसअपीयर, क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन हुआ, ये गायब हुए, तो ओनली ईस्ट इंडियन कंपनी लेफ्ट देयर। अब सिर्फ ईस्ट इंडियन कंपनी। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे